नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पूरी तरह से बैकफुट पर। बीएचयू कांड के आरोपियों की यहां पर गिरफ्तारी देखने को मिली है। भाजपा आईटी सेल के सदस्य निकले हैं। भाजपा नेताओं के साथ में तस्वीरें अब हो रही है वायरल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर पीएम मोदी से लेकर के सीएम योगी, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी तक के साथ में आरोपियों की कई तस्वीरें यहां पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आप लोगों को यहां पर बताते चलें, पूरे मामले पर अखिलेश यादव से लेकर के कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तक बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। बताते चलें आप लोगों को, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान यहां पर ये तीनों ही आरोपी हैं जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर भड़की है, और वहीं आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है कि अपनी बेटियों को बीजेपी के दरिंदों से बचाना है तो एक बार बीजेपी को वोट देने से पहले जरूर सोचिएगा। ये यहां पर दोस्तों पूरा मामला सामने निकल के आया है। गोदी मीडिया में पूरी तरह से इस मामले पर सन्नाटा छाया हुआ है। अब देखना यह होगा कि गोदी मीडिया इस मुद्दे पर डिबेट कितनी करता है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा, क्योंकि तीनों ही आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली है। गहलोत सरकार ने 441 संस्थाओं को सस्ते में दी थी जमीन। अडानी को भी 75,000 बीघा आवंटित की गई थी, और अब बीजेपी की सरकार करेगी सबकी जांच। गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में अडानी समूह को 75,000 बीघा जमीन सस्ती दर पर दी थी। भजनलाल सरकार इस मामले की जांच यहां पर करवाएगी, जिसके बाद यहां पर कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। लगातार ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है, और रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन को यदि ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो सबसे पहले ईवीएम के विरुद्ध सड़कों पर आंदोलन करके दिखाना चाहिए। ईवीएम से होने वाले चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। इंडिया गठबंधन को जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां से 50 ईवीएम मशीन लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हैक करके दिखाओ, और फिर प्रूफ करो वहां पर दम है तो अपने आप में यहां पर पूरी तरह से एकजुट हो जाओ और ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दो। सिर्फ बयान देने से ही अब काम नहीं चलेगा। और वहीं इन सबके बीच में आप लोगों को बताते चले, इंडिया गठबंधन की आशंकाओं पर चुनाव आयोग की तरफ से भी बयान सामने निकल के आ चुका है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम पूरी तरह से दुरुस्त हैं, उनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। ये यहां पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से अपने पुराने ही बयान को दोहरा दिया है। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव तक पीएमओ और सरकार अयोध्या से चलेगी। संजय राउत का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। संजय राउत ने कहा है कि जब तक लोकसभा का चुनाव हो रहा है तब तक पीएमओ और सरकार अयोध्या से चलेगी। संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने यहां पर आगे कहा है कि हम भी राम भक्त हैं, हमने और हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए खून, त्याग और बलिदान दिए हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति देश में ना कभी हुई है और ना कभी होगी। ये यहां पर संजय राउत जबरदस्त तरीके से भड़के हैं पूरे मामले पर बीजेपी पर। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। कर्नाटक के अंदर हाल ही में यहां पर उपचुनाव हुआ था नगर निगम का, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त यहां पर प्रदर्शन किया है, और बीजेपी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया है। कई सीटों पर बीजेपी की जमानत ही जब्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बताते चले आप लोगों को, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी एक बार फिर से चमकी है कर्नाटक के अंदर, जिसके बाद माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव के अंदर भी ये जोड़ी कुछ यहां पर कमाल करके दिखाएगी। आप लोगों को दोस्तों आंकड़े बताते चलें।
कोलारा म्युनिसिपल बाईपोल में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जहां पर बीजेपी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी को 962 यहां पर वोट मिले हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो थे उनको 582, जेडीएस जो कि बीजेपी की ही सहयोगी है उसको 105 वोट मिले। और बीजेपी के वोट जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, बीजेपी को यहां पर मात्र 5 वोट ही मिले हैं। यानी कि देख सकते हैं कि एक कहां यहां पर कांग्रेस पार्टी को 962 वोट मिले और कहां बीजेपी को मात्र 5 वोट। पूरी तरह से जनता ने सुपड़ा ही साफ कर दिया है कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी ने यहां पर किया है ट्वीट और घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने विनेश फोगाट के समर्थन में किया ट्वीट। क्या घोषित बाहुबली की कीमत बेटी के सम्मान से ऊपर है? राहुल गांधी ने सवाल किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पहलवान विनेश फोगाट का समर्थन करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद में। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई है? दरअसल बताते चलें कि विनेश फोगाट ने यहां पर अपने सारे सम्मान लौटा दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी सरकार की जमकर के किरकिरी हो रही है और अब तो राहुल गांधी ने भी पूरे मामले पर घेरा है। इतना ही नहीं, अगली खबर आ रही है यूपी से, जहां पर अखिलेश यादव लगातार यहां पर बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी के अंदर बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ करेंगे हम लोग मिलकर के। भाजपा अगर फिर से सत्ता में आई तो वोट का अधिकार भी छीन लेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह ताजा बयान दिया है। उन्होंने जनता से यहां पर कहा है कि जनता बेहद ही सोच समझ करके इस बार मतदान करे, क्योंकि यहां पर यह चुनाव बेहद ही अहम चुनाव है और अगर धोखे से बीजेपी ये चुनाव जीत भी गई तो यहां पर वोट देने का अधिकार भी ये लोग छीन सकते हैं। ये यहां पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने दोस्तों ताजा बयान दिया है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग अखिलेश यादव के इस बयान से सहमत हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही दोस्तों अगली जो अपडेट आ रही है बताते चलें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को उन वादों की दिलाई याद जो अब तक नहीं हुए पूरे। बोले बीजेपी के झूठ हैं सबसे मजबूत। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी 2023 का आज आखिरी दिन है। आपने कहा था कि 2022 तक ही हर किसान की आमदनी दोगुनी होगी, हर हिंदुस्तानी के पास यहां पर घर होगा और उसमें 24/7 बिजली मिलेगी। ये सब तो हुआ ही नहीं है। आपके राज में ऊपर से बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी के झूठ है सबसे मजबूत, ये कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।